ये नाज़रीन, हम लाइव प्रोग्राम में हमारे थिंक टैंक से ये तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी, आपके लिसनर और जितने नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि ये आखिरी अशरा है रमज़ान मुबारक का, और कल जुमा होगा और वो आखिरी जुमातुल वदा उसको कहा जाता है। अल्लाह ताला सबकी बेहतरी करे। कुछ हमारे दोस्त भाई इस रमज़ान में डेनमार्क में, कुछ हमारी बहनें भी अल्लाह के पास चली गई हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे, उनको अच्छे से अच्छा मकाम अता फरमाए। जी राजा साहब। शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की जो लोकल खबरें क्या हैं, बर्निंग न्यूज़ क्या हैं। और पिछले दिनों आपने खबर जो है वो ब्रेक की थी कि सोशल डेमोक्रेट के साबका जो वज़ीर रहे हैं और जो है उन पर जो है इल्ज़ामात लगे थे बच्चों के हवाले से। टेलीफोन में बहुत सारा मवाद मिला। उसके बाद फ्री कोरोना के पार्टी के चेयरमैन से जब बात हुई तो उन्होंने भी ये बहुत सारी बातें की, लेकिन अब सुना है कि कोई नाम वगैरह भी जो बाहर लेने में कोई पाबंदी नहीं है। पिछली दफ़ा आप कह रहे थे मैं नाम नहीं ले सकता। जी शाह साहब। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। मैंने आपको पूरी जो अखबार की खबर है तस्वीर के साथ और नाम के साथ वो आपको मैंने इरसाल कर दी, ताकि आपकी प्रोडक्शन के पास वो महफूज रहे। हेनरिक सेस लार्सन जो है ये सोशल डेमोक्रेट के 2 दफ़ा वज़ीर भी रहे हैं, और इनका कनेक्शन जो था पुराने वक्तों में ये जो थी ये बैंडिट, ये हाइल्स एंजल्स या इस तरह के ग्रुपों के साथ इनके तल्लुकात बहुत ही करीबी थे। तो इनके ऊपर भी कोई केस बना था। हाँ, इनके ऊपर चार्जेस थे, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। और मेरे साथ भी एक दफ़ा वेटेरिंग्स प्रॉब्लम इनकी हुई, और मेरे पास गवाह भी हैं, और जहाँ से इनको उठाया और तकरीबन गाड़ी चलाते हुए इन्होंने पीछे से वो मेरी बेल्ट जो है वो खींच ली, इतनी ताकत से खींची। और अगर मैं उस वक्त यंग और ताकतवर ना होता तो हो सकता है कि आज मैं आपसे बात ना करता होता रोज़े के अंदर। तो चले, अल्लाह ताला ने उसके पास से पिछले साल 2 दफ़ा छापा मारा पुलिस ने, और बहुत ज़्यादा बाण फोनों, बच्चों के फोनों की जो है वो तस्वीरें भी और वीडियोस भी और बहुत कुछ निकला है उसके पास से। अब वो एक उसने किताब लिखी थी और वो किताब शाया करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी किताब को शाया नहीं करना दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं, क्योंकि ये जो हेनरिक सेस लार्सन है, इसने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा है क्योंकि मैं बच्चों की बेहतरी के लिए काम करता था, मेरे पास वो मिनिस्ट्री थी, तो लिहाजा मैं ऐसा बंदा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये तो सारा पुलिस पे है, अदालत पे है कि केस वहाँ पे चला गया है। तो ये नाम सामने आ गया है उनका, बकायदा जो उनका पोस्टर है सोशल डेमोक्रेट का, जहाँ उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी तस्वीर लगाई हुई है, वो अखबार में आ गई है। लिहाजा अब ये नाउन फरबूट नहीं रहा, ये नाम जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑफिशियल हो गया है। तो ये तो थी। और दूसरी जो चीज़ें हैं, बर्निंग न्यूज़ है, वो ये है कि हमने लोगों को बताना है, खुसूसी तौर पे अपने लोगों को, कि एक ट्रिप trip.com है, ये एक राइजे ब्यूरो है, एक ये फॉरेन कंट्री का राइजे ब्यूरो है। इसके अंदर जो है वो फेक जो है तो ये राइजे ब्यूरो, लेकिन ये किसी ने हाइक करके तो इसके अंदर ऐसा मवाद डाल दिया है कि अगर आप को ये आती है और आप खोलते हैं कि इस राइजे ब्यूरो ने मुझे कौन कौन सी टिलपुट दी हैं, तो यकीन करें कि वो सारी की सारी आपका जितनी भी बायोडेटा है, आपके जितना भी बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी आपने बैंक मोबाइल या इंटरनेट के अंदर रखा हुआ है, वो सारा का सारा उसी वक्त सेकंड में हाइक हो जाएगा। तो ये नेट जो हमारी सिक्योरिटी करती है इंटरनेट की,
इन्होंने ये खबर आज इशू की है और इन्होंने कहा है क्योंकि इंतहा से ज़्यादा मोबाइल टेलीफोन पे लोकल टेलीफोन आ रहे हैं और ये चीज़ें आ रही हैं, लिहाजा अगर आपको। लेकिन शाह साहब सरकार कहाँ है? ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सरकार जो है वो सफर कर रही है, मौजे रह रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इस मुल्क में जा रही है। सरकार जो है वो, हमने पहले दिन से इसका नाम रखा था कि ये तो शाह पीटीएम साहब की हर गवर्नमेंट। कम्यून में सिटी काउंसिलर बैठे हुए हैं, हर कम्यून में मेयर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये आवाज को उठाते? लैक ऑफ एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन होती है, जिनके पास हमदर्दाना दिल होता है, जिनके पास कौम के लिए कुछ कहने की बात होती है, वो करते हैं। मैं आपके सामने, आपने टेलीफोन किया, मैं आ गया हूँ सामने, खबरें मेरे पास हैं, बहुत ज़्यादा खबरें हैं, लेकिन हम उन खबरों को लेके चलते हैं कि जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे कि आज एक फोइनिंग ने जो पेंशनर्स हैं, बल्कि पेंशनर या दूसरे पेंशन, उनको एक बड़ी खबर लगाई है। उन्होंने कहा है कि आपका एक तो जो है ना, और सब कौन से ये 24 को आया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कितना टैक्स पड़ा है और कितना टैक्स आपको लेना आया है, वापस पैसे लेने आए या देना आया है। इसकी भी आप करेक्शन कर सकते हैं। आप इसको खोल के अगर आप देखते हैं कि जितने पैसे आपके इसके अंदर टैक्स वालों ने डाले हैं, क्या वो आपकी इनकम के बराबर हैं? क्या वो जो आपने कमाया हुआ है पैसा, उसके बाद लोन सेल या पेंशन आपने पिछले साल ली थी, उसके मुताबिक है? अगर नहीं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको दोबारा जो है दोबारा भेज देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो उस फोइनिंग ने इंफॉर्मेशन दी है, वो ये कहते हैं कि हर साल में नवंबर के अंदर 4 स्कूल ऑफ कॉल से बनता है, जो कि आपका फाइनल होता है, जो आपने करना है वो आपने फिल करना होता है कि उसके अंदर आपको खुद आपने फिलअप करना है कि मेरी अगले साल की जो इनकम है वो कितनी होगी। फिर दिसंबर के अंदर, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को या 3 दिसंबर, क्योंकि किसी वक्त ऐसा होता है कि वीकेंड में ये पहली 2-3 दिन आ जाते हैं, तो उस दिन जो फर्स्ट वीक होता है दिसंबर का, उसके अंदर वो उटबेटेलिंग डेनमार्क जो आपको पेंशन देता है, वो आपको अगले साल का बजट भेज देता है कि आपको इतनी एटीपी मिलेगी, इतना आपको पेंशन मिलेगी और ये आपका हिसाब होगा। लिहाजा वो आप अपने 4 स्कूल स्कीम जो है अपॉल गोल से जो है, उसके अंदर आप वो लगा सकते हैं, उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, जो आपको नवंबर में आया था। फिर आपको जनवरी के अंदर एक एल्डर चेक मिलता है। वो एल्डर चेक इस सूरत में मिलता है कि अगर आपके पास 90,000 क्राउन से ज़्यादा इनकम ना हो, आपके बैंक में जमा ना हो, और दूसरा ये है कि आपके घर की जो इनकम है वो जायद ना हो। अगर दोनों मियाँ बीवी पेंशनर हैं तो फिर भी आप चेक करें कि आप दोनों के अकाउंट्स में मिलाकर इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं। अगर हैं तो आप उटबेटेलिंग डेनमार्क को टेलीफोन करें और उनसे बाकायदा उनके गोल गिवर से आप बात करें। आप मशवरा कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। उस पर आपको एल्डर चेक मिलता है। फिर मार्च के मिड के अंदर, मार्च के जो दरमियान है, वहाँ पे आपको टैक्स की तरफ से और जॉब कर्व से आता है, जो टैक्स वाले आपको भेजते हैं कि भाई अब आपने इतना जो है वो टैक्स दिया है, ये आपने किया। ये मार्च के मिड में आता है। और फिर उसके बाद आपको जो पैसे आते हैं वो आपको बाद में जो अप्रैल का महीना होता है उसके अंदर आ जाते हैं ना। सॉरी, मार्च के 24 या 20 मार्च को, जो भी डेट ये इन्होंने लिखी होती है टैक्स वालों ने। और जून में आपको पेंशन्स की जो है, पेंशन की और जॉब से आता है उटबेटेलिंग डेनमार्क की तरफ से। अब आपने ये चेक करना है कि ये जो पेंशन वालों ने जून में आपको भेजा है, क्या ये जो टैक्स वालों ने आपको और जॉब से मार्च में बेचा है, क्या इसके मुताबिक है या नहीं? क्या इन्होंने कोई, आपने जो टैक्स दिया है, जो टैक्स आपका उन्होंने लिया है, काटा है आपका उटबेटेलिंग डेनमार्क वालों ने, पेंशन वालों ने,
क्या उसके मुताबिक इन्होंने टैक्स आपका टैक्स वालों को भेजा या नहीं भेजा, क्या वही बिलोप जो है वही जो रकम है वो लिखी हुई है जितनी के आपकी बनती है पेंशन, या इसके अलावा अगर आपने काम किया है तो वो क्या उसकी जो रसीदें हैं आपके पास क्या वो पैसा करती हैं उसके ऊपर या नहीं। तो ये आपका चेक करने का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये चेक नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपको अगर हो सकता है कि पैसे मिल रहे हो और आप उनको वापस कर रहे हैं, और जब ये कुछ तो हजारों लाखों लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है। जी, तो हम आपके थ्रू दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअली ये सियासतदानों का उन सियासतदानों का काम है जिनको हम इलेक्ट करते हैं। ये उन सियासतदानों का काम है जिनकी जिनकी पार्टियों के अंदर हम जाते हैं, जिनके ऊपर बात करते हैं। तो लिहाजा मैंने अब ये पूरी चीज़ निकाल के उनके सामने रख दी है और कहा है जी कि इसके ऊपर आप करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हमने लास्ट टाइम ये बताया था कि जो उडबेटलिंग डेनमार्क से पेंशन ले रहे हैं या फोर्टिस पेंशन ले रहे हैं, तो ये अपनी कम्यून से बात करें, ये उडबेटलिंग डेनमार्क से बात करके यूरोप के EU के अंदर तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप लंदन जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, अमेरिका जाएंगे या किसी टर्की वगैरह या किसी और ममालिक के अंदर जाएंगे, तो ये आप अगर नहीं बता के जाएंगे तो आपको जुर्माना बहुत बड़ा पड़ना पड़ेगा और आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है कुछ अरसे के लिए। फिर आपको पूरे प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप जाने से पहले अपनी कम्यून जो आपके बहुत सर्विस है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उडबेटलिंग डेनमार्क, क्योंकि उडबेटलिंग डेनमार्क और बहुत सर्विस का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आप कहीं सैर तफरी के लिए गए हैं या आप छुट्टियों पे गए हैं, वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो आपकी जो इंश्योरेंस है, यहाँ पे उल्को इंश्योरेंस है, यहाँ पे आपकी पेंशन की इंश्योरेंस है, आपकी दूसरी वो सारी की सारी दरी की दरी रह जाती है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे के नहीं गए कि आप कहाँ जा रहे हैं। और अगर आप चले भी गए हैं तो आप उनको मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बहाना है कि मैं मेल नहीं कर सकता, तो हर एक के मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे उनको मैसेज करके जा सकते हैं। या आप जब उस मुल्क के अंदर पहुंच गए जहां आप रह रहे हैं, आप बीमार हो जाते हैं, तो आप टेलीफोन उठाकर वहां पे लोकल एम्बेसी या कौंसल जनरल जो भी वहां पे डेनमार्क का है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और अगर वहां पे बिल्कुल वो नहीं, तो फिर आप स्कैंडिनेविया या यूरोपियन यूनियन की किसी भी एम्बेसी के साथ रब्ता करके कह सकते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन और स्कैंडिनेविया के रहने वाले बाशिंदे हैं और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आपके पैसे गुम हो गया या आपका पासपोर्ट गुम हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके बाद जब आप डेनमार्क में आ जाएंगे तो डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से आपसे पैसे वसूल करती है, ये बात की बात है, लेकिन इतला करनी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। शाह साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, शाह साहब थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में कर रहा था, आप भी उनको जानते हैं, पिछली दफ़ा आपकी उनसे बात हुई थी। राना बिशारत साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ज़माने में बैन कर दिया गया, 6 महीने मुझे बैन कर दिया गया, मैं ऑब्ज़र्वर की हैसियत से था, और उसके बाद फिर चला तो मुझे पता चला कि ये हुआ क्या है। उन्होंने कहा जी 270 तंजीमें थीं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, तो मुझे उन्होंने बैन करवाया था। आप अंदाज़ा कर लें कि 270 तंजीमें थी, भारतीय लॉबी थी, जिस तरह आप अक्सर ज़िक्र करते हैं कि भारतीय लॉबी, तो वो तंजीमात थी। तो शाह साहब, अब पता चलता है कि ये जो ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये भी कोई लॉबियाँ होती हैं। शाह साहब क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, इसके अंदर आप देख लें कि कल मैं कोशिश कर रहा था कि आपके फेसबुक पे मैं जाऊं और मैं नहीं जा सका, क्योंकि वहाँ पे आपकी आवाज़ के कई मॉडल्स बने हुए हैं। तो मैं हैरान हो गया कि भाई ये कहाँ कहाँ से आ गए हैं और कौन सा सही है जिसके ऊपर मैं जाके तो सब्सक्राइब करूं। तो ये प्रॉब्लम कल मुझे मिली है और मैंने खुद अपना देखा है कि मेरा पहली दफ़ा फेसबुक जो थी वो हाइक हो गई थी और तकीर हसन के नाम पे, तकीर हसन शाह के नाम पे कोई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर उसको कुछ अर्से के लिए बंद किया और फिर दोबारा जो है नए आईडी से मैंने उसको बहाल किया।
तो ये चीजें जो हैं ये आ रही हैं। अब एक तो बात है कि फेसबुक पे गलत चीज़ लिखनी नहीं चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी गलत चीज़ लिखनी नहीं चाहिए। जो कुछ लिखनी चाहिए ट्रू लिखनी चाहिए, हकीकत पर मुबनी होनी चाहिए। कि लोगों ने जो फेक अकाउंट बनाए होते हैं ना, शेख साहब आप देखें अगर 270 या 73 तंजीमात थी जो यूएनओ में थी बैठी हुई, और उन्होंने एक बात बड़ी कही, उन्होंने कहा जी मैं एक होटल में ठहरा हुआ था तो एक इजलास था, तो वहाँ जो बैठे थे वो सारे पाकिस्तानी थे। मैं चला गया, उन्होंने कहा जी आप इनवाइटेड नहीं हैं, आप बाहर निकल जाए। पुलिस बुला के मुझे बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने लंबी कहानी सुनाई, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि मैं किसी तरीके से फिर दाखिल हो गया। वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, वो सारे पाकिस्तानी थे। तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ से पाकिस्तान के रहने वाले हो? चूँकि उस वक़्त मुझे वो कुछ कह नहीं सकते थे, चूँकि मैं अंदर किसी तरीके से चला गया था, मीडिया सारा देख रहा था। तो शाह साहब जो लॉबियाँ काम करती हैं वो बड़े नुकसानात होते हैं। इस तरह अब यहाँ जो पाकिस्तानी बरादरी है आपस में क्लैश करती रहती है, लीडरान के ऊपर लड़ाई झगड़ा करती रहती है, दोस्त आपस में लड़ते रहते हैं। तो शाह साहब ये लॉबियाँ कहीं न कहीं काम तो करती हैं। देखिए जी, भारत के अंदर जितना झूठ बोला जा रहा है, जितना वो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर उन्होंने जारी की हुई है, गुर्बत इतनी ज़्यादा वहाँ पे कि उनके मुल्क के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मीडिया के अंदर आगे कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन आदमी जो है वो भारत में रह रहे हैं। दुनिया के जो अमीर तरीन आदमी हैं वो भारतीय हैं, जितनी बड़ी फर्में हैं वो भारतीय हैं। और बाई 1997 तक तो तुम खैर मांग रहे थे, यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन से तुम कशकोल पकड़ के वास्ते मांग रहे थे, तुमने इंग्लैंड जाके, और उन्हीं से पैसों से इतने शार तो ये जरूर है, इनमें इतना इतफाक तो ये है कि उन्हीं से पैसे खैर मांग के उन्हीं के घर इन्होंने खरीद लिए। इन्होंने इंग्लैंड में हर चीजें खरीद ली, जैगुआर खरीद ली, रोल्स रॉयस के अंदर ये घुस गए, इन्होंने हर चीज, इन्होंने अपने लोगों को। नाम तो लेता चलूँ, अब कुछ मरहूम हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था, बल्कि मुझे कहा था, रिकॉर्ड में पड़ा होगा कहीं न कहीं, मेरी हार्ड डिस्क चूँकि ये जला देते हैं, मेरा रिकॉर्ड सारा ये ख़त्म कर देते हैं। तो शाह साहब उन्होंने कहा था 21 बंदे जो भारतीय लॉबी के लिए काम करते हैं उनकी एम्बेसी में जाते हैं। ये ये बिल्कुल हमारी हमारी एम्बेसी में भी आते थे उनके बंदे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी एम्बेसी में भी, पाकिस्तान एम्बेसी में यहाँ आते थे, और हमने प्रोटेस्ट भी किया था कि ऐसे लोगों से आप मत बुलाएं जो हमारे लिए खतरा है। अब हम लोग जो यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, हम कैसे खतरे में आए? हमारा बायोडेटा हर एक चीज उठा के इन्होंने भारतीय एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयड करके और बगैर सिक्योरिटी लिए कि ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, इन्होंने भारत में वो भेजने शुरू कर दिए। अब वहाँ पे उनको पता है कि भाई उनको पता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा टेलीफोन नंबर कौन सा है, मेरी वाइफ का कौन सा है, मेरे बच्चों का कौन सा, मैं कौन सा इंटरनेट ले रहा हूँ, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। और ये कहाँ से, हर एक बंदे का बायोडेटा उनके पास है। और ये किसने दिया है? ये उन्होंने हाइक नहीं किया, ये उनको यहाँ से प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि ऐसी कंपनियों को जो यहाँ आकर कहती है जी कि हम आपको थोड़े से पैसों में काम करेंगे। अब ये देखें, डेनमार्क की इकोनॉमिक देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डेनमार्क की इकोनॉमी पे बात करें। इस वक्त इतनी ज्यादा, कल खबरें थी, आपने मुझे टेलीफोन किया था लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ सका ऊपर। यकीन कीजिए कि कोपनहेगन के अंदर इतने ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और होटल्स जो हैं वो बंद होने को जा रहे हैं। उनके अंदर ग्राहक नहीं, बैंकरप्ट हो रहे हैं। यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं। अभी मैं आपको पता, मैं सिटी 2 गया हुआ था, चंद गिन के मेजॉरिटी फॉरेनर्स की थी, लेकिन चंद गिन के डैनिश थे वहां पे। और तो शाह होटलों वाले भी तो वर्कर को पूरी तनख्वाह नहीं देते, पूरे 200 करोड़ में पूरा दिन निकलवाते हैं 8-10 घंटे। ये बिल्कुल गवर्नमेंट का भी ये हाल है। अब ये तो थी अपना बहुत सारी वीवीएस की एक बहुत बड़ी फर्म जो है, उन्होंने सिर्फ उडेंसे फ्यून के अंदर उन्होंने 27 अपनी बड़ी वीवीएस की जो बड़ी फर्म है वो दफ्तर उन्होंने बंद किए हैं। वो पूरे डेनमार्क के अंदर अपने दफातर को बंद कर रहे हैं। इसी तरीके से 365 जो है ये खाने पीने का जो अपना सामान बेचते हैं, ये स्टोर है बहुत बड़ा,
इन्होंने काफी अपने स्टोर जो है वो फोर्टेक्स वगैरह और इनको इनके आगे बेच दिए हैं। सब ये आगाही तो हम दे रहे हैं सारी चीजों, हम किसी के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे, हम तो आगाही दे रहे हैं, जो मालूमात दे रहे हैं। हकीकत है, सब सोशल, जब हम बात करते हैं सिटी काउंसिलर्स की, जिस जिस कम्यून में लोग बैठे, कि सब कम्यूनों में लोग बैठे, पूरे मुल्क में कम्यून में लोग बैठे हुए, तो ये लोग क्यों नहीं आकर मीडिया में डैनिश तो देते हैं। डैनिश जो सिटी काउंसिलर होते हैं वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं शाह साहब। देखिए ये इसलिए नहीं देते कि इनको पता है कि आप भी सवाल कर देंगे या मैं आ जाऊंगा या कोई और आ जाएगा सवाल कर देगा, तो ये कल को जवाब कैसे देंगे। ये तो नहीं कह सकते कि सवाल गंदम और जवाब चना, ये तो नहीं कर सकते। इनको सामने आना चाहिए और इनको इलेक्शंस में। इलेक्शन पे आते हैं शाह साहब, अब ईद भी गुजर जाएगी, रमजान शरीफ जो है वो खत्म होने वाला है, चंद दिन ही, 2-3 दिन ही रह गए हैं। आज 27वां रोज़ा है यहाँ पर शाह साहब, आज 27वें की अफ्तारी होगी। तो शाह साहब ईद गुजर जाएगी, फिर आज का सीज़न होगा, आज गुजर हो जाएगा, फिर बहरी कज़ाक आ जाएंगे, डाकू आ जाएंगे, ये लूटना शुरू कर देंगे। और उसके बाद सारे उजाज इकराम वापस आएंगे, मुबारकबाद देने के लिए लोग मिठाइयों के टोकरे लेकर चल पड़ेंगे। तो टाइम तो सारा गुजर जाएगा। तो शाह साहब नवंबर में कितना टाइम रह गया, और फिर जी आप वाली बात 18 नवंबर को, 18 चाचा नवंबर को जो है वो बकायदा यहाँ पे वो काम शुरू हो जाएगा, उससे पहले भी। और आज तो उसने ऐलान कर दिया है ट्रंप ने, उसने कहा कि 2 अप्रैल से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा, और वो अपनी जगह पे खड़ा है और वो इस चीज को लेके जा रहा है। और जो ये जो सख्ती है, 2 अप्रैल के बाद जो है, 1 अप्रैल तो आपको पता है कि हमारे भी अप्रैल फूल मनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो है उसके बाद दूसरी चीजें जो आती हैं यहाँ पे, उसको अप्रैल सुनार कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं, 2 अप्रैल को वो लागू कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम लोगों ने लोगों को अमीर किया है, हम लोगों ने इन गरीबों को पैसा दिया है, अब हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे और अपनी अपनी कौम को जो है। और आप यकीन करें कि आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि 35 साल मियाँ बीवी वहां पे अमेरिका में लीगल, और 35 साल के बाद उनके बच्चे वहां पे पैदा हुए, और उन मियाँ बीवी को उन्होंने अमेरिका से बाहर निकाल दिया, उनको कहा कि आप इधर से छुट्टी करो। और वो हैरान हो गया कि ग्रीन कार्ड या जो भी उनके पास वीजा है, और उनके पास अब जो प्रॉब्लम है, उनके बच्चे अमेरिका में, उनको वो क्योंकि अमेरिकन सिटीजन हैं लिहाजा उनको नहीं, लेकिन माँ बाप को कहा कि आप 35 साल इस मुल्क में रहे हैं, आप इस मुल्क में रह सकते हैं। ये तो हाल हो गया वहाँ का। अब ऐसा बात यह है कि जो कानून कहता है, सबसे पहले तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए, हर जी आदमी, हर शहरी को पाबंदी करनी चाहिए। दूसरा शाह साहब, जो आप बोएंगे ना वही आप काटेंगे। शाह साहब ये जमहूरी मुल्क है, अगर 1,20,21,000 वोट है गैर मुल्कियों की कोपनहेगन कम्यून में, तो ये 1,20,000 से आधी भी वोट दे तो शाह साहब लॉर्ड मेयर कौन बनता है, मेयर कौन बनते हैं, सिटी काउंसिलर कौन बनते हैं, ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। देखें जी, लोगों ने, अगर हम लोगों में इत्तेफाक हो ना, मैं तो ये बात कहूंगा, मैं रोजे से हूं, मैं ये बात कहूंगा कि अगर हम सही मुसलमान बन जाए ना कलमा को, तो हम अपने रंग नस्ल हर चीज को छोड़कर सिर्फ ये सोचें कि मेरा और उसका कलमा एक है, हम एक खुदा पे यकीन रखते हैं, एक नबी पे, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं, लड़ाई ऐसा झगड़े। मुसलमान बन जाए तो डॉक्टर, ये जो डैनिश लोग हैं आपके हाथ चूमे हैं। बिल्कुल, ये हमारे पीछे पीछे, और जो हमारे मुतालबात हों हम इनसे लीगल, अनलीगल नहीं, लीगली हम इनसे मनवा सकते हैं। आप ये देखें कि अभी सेथ लार्सन को देख लें, मेरे पे इतना प्रेशर डाला गया था उस वक्त कि ये पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर है, तो मैंने कहा मैं भी वेंसडा पार्टी में बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा मैं भी बाउलेंस में काम करता हूँ, मैं भी इतना वहां पे एक्टिव हूँ। तो फिर सुलह सलामी की बात हुई, फिर 1-2 दोस्त डाले गए, तो मैं कहा गया कि चलो ये केस खत्म कर दो। तो ये तो आपको पता है टैक्सियों के अंदर वीडियो होती है, सारी वीडियो फिल्म बनी हुई थी, पुलिस ने सारा केस लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया, खुदा की तरफ से उसको पड़ गई। फिर आज ऐसा बाप रहे, पैसे तो आपने भी बड़े कमाए होंगे। मैंने जी आज तक मेरा रिकॉर्ड है। हाँ,
मुफ्त की चाय, मुफ्त का खाना। जब मैं काउंसलर था कोपेनहेगन कम्यून में, तो वहाँ सबको मिलता था, वो मैंने खाया जरूर है, लेकिन कोई पेमेंट नहीं मैंने ली आज तक, मेरा रिकॉर्ड है। तो शाह साहब, आप क्यों नहीं, आपके साथी, आपके दोस्त, हमारे सबके दोस्त, आप ये क्यों नहीं आपको काउंसलर बनना देखना चाहते? नहीं, मैं तो खुद नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं 75 का हो गया हूँ, प्लस हूँ 75 से, अब मैं दिन ब दिन ऊपर जा रहा हूँ। शाह ये साहब, आप जैसा तजुर्बा है किसी के पास? नहीं, बहुत सारे के पास है, लेकिन वो बताऊं क्या है, वो गबीयत में फंसे, वो किसी की सपोर्ट, वो किसी को देखे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़िया अल्फाज में ये फरमाया है कि ये जो आप दुश्मनी और गबीयतें करते हैं अपने लोगों के, अपने अंदर जो ग्रोहबंदी आप करते हैं अपने अंदर मुसलमानों को, इससे आप बचें, क्योंकि ये आपको गज़ाब अलीम के अंदर लेके जा रहे हैं, आपको दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आप इससे बच नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को चाहिए, हर बंदे को ये चाहिए कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसके, ये मत देखें कि जी ये पहले है, इसने तो 200 वोट लेना तो फिर हो जाना है। नहीं, आप ऐसे बंदों को सामने लाएं, ऐसे लोगों को सामने लाएं जो आपके लिए बात करें, जो आपके रिलीजन के बारे में बात करें, जो आपको तोहफ़्फ़ दे सके। हमने तो शाह साहब, जो पूरा हकूक पूरा की बात करें, हकूक तो सबके होते हैं। देखें जी, जब हमारे दोस्त खड़े होते थे तो हम उनके लिए बेदरेग हर रोज, आपके रेडियो पे भी, मलक बूटे के रेडियो पे, हर जगह पे हम बोलते थे, और गज वज के बोलते थे, कहते थे कि भाई इसको वोट दो, इसने ये काम अच्छे किए। अब अगर कोई यंगस्टर आगे आने चाहते हैं, कोई पार्टियां आगे आने चाहती हैं, कोई लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो गई है, कानून बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो लॉ बनते हैं, लॉ फोर्स ले, लॉ नहीं, लॉ फोर्स ले, ये खत्म नहीं हो सकते। ये हो जाते हैं खत्म जब इनके अंदर आप फॉल्ट निकालते हैं, जब आप ये बताते हैं इनको कि देखें आप दो मुख्तलिफ चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और आप खड़े हो जाएं उनके सामने और उनको कहें कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आइन के खिलाफ है, हम आपके ऊपर आइन के खिलाफ वर्जी करने पे केस कर सकते हैं, तो फिर उनके दिमाग में आएगा ओ हमने वाकई ये चीज़ें। अब तक जो भी कवानीन बने हैं डेनमार्क के अंदर इन वांद्रा के खिलाफ, फ्लुतनी के खिलाफ, वो सारे के सारे आपके आइन, डेनिश आइन के खिलाफ हैं। हमें जो डेनिश आइन दिया जाता है, जब आप डेनिश शाह साहब, नेशनल आप बनता है। दानिश आइन के खिलाफ बात करते हैं। जब ये उबर टैक्सी की बात कर रहे थे आप, जो है ड्राइवरों के लिए हमायत की बात कर रहे थे, आपकी मुखालफत कौन लोग कर रहे थे? जी, इसको छोड़े, अभी कल जो आप बात कर रहे थे, आप जो बात कर रहे थे वो मैंने आपको भेजा था, मैं देख रहा था कि मेरे पे नहीं है वो। 2 % जो है वो इन्होंने लगाया है टैक्सी वालों ने, कि आप हमारी टैक्सी पे ऐप पे काम को यूज़ करना शुरू करें, हम 2 दफ़ा आपको 80% जो है डिस्काउंट देंगे। अब अब तो ये शाह साहब, हाल फिर खबर हमारी भी दुरुस्त थी ना? आपकी दोस्त थी, मैं भी ढूंढ रहा था, तो वो मुझे नजर नहीं आई, तो मैंने आपको भेजी थी वो। तो वो प्रॉब्लम ये है कि अब ये टैक्सी वाले जो हैं, इनको चाहिए कि वो फियर यूल तो रहने दे, आगे जो है वो गधा गाड़ी लगा ले, ताकि गधा तो घास खा के जिंदा रह लेता है। शाह साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल आपसे करने लगा हूँ। आपकी टैक्सी है, आप मुझे 100 करोने में लेकर जाते हैं, तो आपको कोई मना कर सकता है नहीं, कि या आपने लाजमी 400 करोने में मुझे लेके जाना है? देखिए जी, ये जो कानून बना ना, ये कानून जो है खुद मजाक है। ये जो, मैं तो यही कह रहा हूँ 2017 से लेके आज तक मैं कह रहा हूँ कि ये जो कानून इन्होंने कूल ऑडिट लॉ गिविंग की है टैक्सीज के बारे में, ये टोटली गलत है। लेकिन मेरे साथी ये कहते हैं जी, हाँ, एक बंदे की मैं तारीफ करूंगा जिसने मेरे हमायत में बोला, वो चौधरी विलायत था, उसने कहा शाह साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं जी, ये हो गया। अब गैर, अब इसको भुगते,
मैं जब तक टैक्सी शाह ब्रांच साहब, के अंदर, बात सही और गलत की बात है मेजॉरिटी की। शाह साहब, आप कोई तरीका बताएं कि ये लोग जो है अपने हकूक के लिए जमहूरी मुल्क में रहते हुए, कानून की पाबंदी करते हुए, अपने हकूक के लिए बाहर निकलें, डेमोस्ट्रेशन करें, अपने हकूक के लिए बात करें। ये तो जमहूरी मुल्क है, ये तो देखता है वाह इतने लोग हैं इस हकूक के लिए बात कर रहे हैं। तो शाह साहब, आप खुद अपने हकूक के लिए लोग बात नहीं करना चाहते, गिले ही गिले हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम ही नहीं है। देखिए जी, अब जैसे आमाग टैक्सी फियर गांग्स फ्यू और विगो को बोल्ट फर्म ने, हमने कल भी पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, उन्होंने खरीद ली है। इसी तरीके से बड़ी बड़ी फर्में अब वो नहीं आपकी परवाह करेंगी, उनको कोई परवाह नहीं आपकी। आपने गलती की, उन्होंने नंबर बंद किया, आपको कहा जी ये जो आपने 5, 6, 7 लाख की गाड़ी ली है, इसको आप घर ले जाए और आप इसके पैसे जो हैं, इसकी जो लीजिंग है वो उनको दे, और वो आपको देनी पड़ेगी। आपको क्लियर नहीं करेगी लीजिंग फर्म, जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं? हैंड टू माउथ। शाह साहब, आप जरा बताएं, अब अगर किसी ने वॉन मैन बनना हो, अब वो पाबंदियां तो नहीं है, अब कन्ना नु अपनी हाथ गाड़ी लाए, लें। कन्ना नु हाथ लाए, कोई ना बने। अब सीधा भी ये है कि वो वीगो के पास जाए, ड्राइवर के पास जाए, वहां पे एज ए ड्राइवर नौकरी करो, मौजे ही मौजे। अब आपको वॉन जरा शाह मैन, साहब वजात कर दे, मौजे मौजे देखिए क्यों? जी, वहां पे ये है कि आपको तनख्वाह मिलेगी, आपकी फॉफेनी होगी, आप ऊपर से भी खाएंगे, नीचे से भी खाएंगे, आपको फायदा है। लेकिन जब आप वॉनमैन बन जाएंगे और आपने 3 से लेके 6, 7 लाख तक की गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी आपकी लीज पे हो या आपकी गाड़ी आपने खरीदी है, उसकी आप जब तक वो गाड़ी आप, खुदा ना खास्ता मैं वॉनमैन हूँ, मुझे सुबह कह देते हैं फर्म वाले कि जी आपको हमने निकाल दिया है, आपने लड़ाई की है या कोई आपने 2, 3 टूर गलत जगह से उठाए हैं, तो हम आपको नहीं रखना चाहते, वो बंद कर देते। अब आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते, क्योंकि जो नंबर आपको मिला है वो नंबर आपको उस कंपनी ने दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये परेशानी है जो मैं इनको कहता था ना, समझो समझो, इस चीज को स्टॉप करो, ब्लॉक करो। इन्होंने कहा जी ओ शाह जी तानू और डाली शाह नहीं साहब, आती। आप समझ की बात करते हैं तो इन्हें तो समझ आ गया कैदी नंबर 804, इन्हें समझ आ गया शेर पाकिस्तान, इन्हें समझ आ गया फलां फलां, इन्हें समझ आ गया मौलाना आएगा, इन्हें समझा बार अपना आएगा बैरी कजाक आएगा। इन्हें तो शाह साहब सारी चीज़ें समझे, ये चीज़ें नहीं समझ आती। ये अभी तो आप देखें गर्मी है, ये गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, अभी वो शिप आएंगे, जो शिप आएंगे उनके अंदर जो टूरिस्ट आ रहा है वो कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा? वो तो यही वो तो टैक्सी वहीं से मंगवाए। बुक करा के आएगा। वो तो ये जो सस्ती माल है, फिक्स प्राइस। शाह साहब, जो ऐप की बात करते हैं ये तो वहीं से बुक करा के आ जाएंगे, गाड़ियां वहां बिल्कुल खड़ी होंगी। बिल्कुल। और इसके अंदर नुकसान किसका है? नुकसान वॉनमैन का हुआ है, ड्राइवर का नहीं है। ड्राइवर को तो किसी हालत में, ड्राइवर का तो लाइसेंस भी चला जाए, उसको सोशल मिल जाएगी, उसको फॉफेनी मिल जाएगी, कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। वॉनमैन जो है, वो वॉनमैन तो बेचारा है ही नहीं है। क्यों? कि उसके नाम पे तो सिर्फ वो चिल्लाल से मिला है इजाजतनामा, जैसे आपको नंबर प्लेट मिलता है गाड़ी के ऊपर लगाने का। चलें शाह साहब, वॉन मैन की बात करते हैं। मैं आप पे सवाल करूं, लोगों की मिसाल ना दें ताकि लोग आपसे नाराज ना हो जाएं। शाह साहब, आप वॉन मैन बने, आपकी अपनी गाड़ी है, आप सुबह 5 बजे काम शुरू करते हैं, 2 बजे 3 बजे आप घर में छुट्टी करके चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन काम करते हैं, आपका गुजारा नहीं हो सकता? जी आपको जितना पैसा, जितना सरमाया आप लगा रहे हैं आज के ज़माने में, आप हैंड टू माउथ हैं। मैं रोजे से आप देखिए 12, 12, 13, 13 घंटे काम करता है एक वॉनमैन आजकल। हम लोग जब वॉनमैन थे, शाह हम साहब, 13 घंटे 4, 4, काम 5, 5 करने की घंटे इजाज़त बैठते ही थे। नहीं है। शाह साहब, 13 घंटे काम करने की इजाज़त नहीं है। नहीं, वॉनमैन को तो वॉनमैन अकेला जो है वो चला सकते हैं, उसको कोई नहीं 12, 13 घंटे चला सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कंट्रोल करने शुरू कर दिए हैं। तो शाह साहब, अब क्या आप गाड़ी में अपने घर के अखराजात निकाल सकते हैं? भाई मेरा घर का ये खर्चा हुआ, ये हुआ, जिसे कहते हैं उस गिफ्ट था। ये ये तो आपने पहले भी ये लोगों से सवाल किए हैं।
ये जो ऊबर का आ जाना यहाँ पे, ऊबर का कानून बन जाना यहाँ पे, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आप सब्र करें, ये गर्मियाँ शुरू होने न दें, फिर देखिएगा कि यहाँ पे लैंड लग जाएगी, यहाँ पे लैंड लग जाएगी कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ इन द बीन जो है, आप कई जगह पे जो 30 से 40 किलोमीटर आप गाड़ी नहीं चला सकते। और यकीन करें कि इतनी ज़्यादा सर्दियों में सवारियाँ कहती हैं, जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है, वो कहते हैं कि ये जो ईल बिलें हैं इसकी वो वार्म बंद कर देते हैं कि ये ज़्यादा वो बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, लिहाजा हम पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियाँ ढूंढते हैं। तो मैं तो इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ना कि आप इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, इनको सही फोनमैन बनाएं कि अगर ये आपसे इख्तलाफात, आपकी कंपनी से इख्तलाफात रखते हैं तो फिर ये दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाए, और अगर वहाँ से तीसरी में शिफ्ट हो जाए। वो वोनमैन है। अगर टैक्स को या किसी और को प्रॉब्लम है तो वोनमैन को जाके वो अदालत में लेके जाएं, उनको कहें जी कि ये बंदा के ऊपर ये संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर अदालत समझती है कि ये बंदा मुजरम है तो उसको मुजरम करार दिया जाए, अगर वो नहीं तो उसको कहें ठीक है भाई आप बंदे का पुत्र बांध गड्डी चला। ये जो इनका कानून है ना कि शाह साहब एक सवाल है। शाह साहब, होटलों वाले भी बेचारे तंग हैं, पिज़्ज़े वाले भी बेचारे तंग हैं, लेकिन बाद पिज़्ज़े वाले हमारे जानने वाले हैं, वो तो बड़े खुशहाल हैं। वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो अपना पुराना पिज़्ज़ा भी वापस ले लिया। वो कि शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। और बाज़ लोग हैं वो रोते हैं जी, मार के। बसों वाले बड़े खुशहाल हैं जी, बड़ी पेंशन बड़ी अच्छी होती है। तो शाह साहब, हर चीज़ हम कमी वाली बातें करते हैं, हम ये नहीं कहते अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। ये क्यों नहीं कहते? देखें जी, क्योंकि हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस लगा हुआ। अब वो क्या करते हैं कि इतना सा कैमरा है, इतना सा छोटा सा कैमरा, वो कहीं बाहर आ गई आपकी दुकान, रात को खोल के तो आपके अंदर फिक्स कर जाते हैं, चल पुत्र कमाई कर। और जब देखते हैं कि इसके पैसा नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं आ जाओ। मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो अब किसी के पास, जो पहले खुद पिज्जा ऑनर थे, अब वो किसी के पास काम कर रहे हैं। उसकी वजूहत क्या है कि उनको इजाजत ही नहीं है कि अब तुम लोग काम तो करो। शाह साहब, ये अच्छा नहीं है रमजान का महीना कि आप हलाल कमा के खाएं? ये अच्छी चीज नहीं है। नहीं, अच्छी अच्छी चीज है। देखें, इनका हलाल कमाना देखें, लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर स्किंके। अब जो डेनिश बोलता है, जो डेनमार्क में रहता है, उसको पता है कि स्किंके जो होता है ये सूअर की चर्बी को कहा जाता है, जो ना चर्बी होती है और ना गोश्त उसके अंदर होता है, वो चर्बी और गोश्त मिक्स होता है, उसको कहते हैं स्किंके। अब इन्होंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर के स्किंके का आपने पिज्जे में डलवाना है तो वो हम आपको डाल के दें। अब वो कहते हैं जी ये हलाल पिज्जा है, इसके अंदर हमने कैलकून का स्किंके रखा हुआ है। वो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब स्किंके का लफ्ज लिखा हुआ है तो फिर आपने सूर ही रखना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहते हैं जी हलाल शराब, हलाल पोलसर। ओ भाई, हलाल शराब किसने बनाई दुनिया में? बिल्कुल गलत है। ये जो अरबी तुर्की पाकिस्तानी खोलते हैं शैंपेन है, हलाल शैंपेन है, ये हलाल नहीं है। इसके वो शराब वही होती है, इसके अंदर केमिकल्स डाल के तो वो अल्कोहल को मध्यम कर देते हैं, वो अल्कोहल मध्यम हो जाती है। बाकी तो वो असल में तो सी शराब। ये तो इसी तरीके से आगे आप बॉटल के अंदर, सॉरी मैं बहुत बुरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेशाब कर ले और उसके बाद उसके अंदर केमिकल डाल के तो उसको कहें जी अब ये पीने का पानी हो गया, आप इसको पिए। अस्तगफार अस्तगफुरुल्लाह। इन लोगों को हम लोगों को चाहिए कि एजुकेट हों। इनको एजुकेट कौन करेगा? ये काउंसलर्स, ये शाह साहब, पॉलिटिक्स। जब हलाल हराम की बात की जाती है तो आप एक टके का भी है जो फ्रॉड करते हैं वो भी हराम ही होता है शाह साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, साहब आपने देना है। इवन मैं खुद जब कराची पढ़ता हूँ तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि हम मुसाफिरों को बाज़ औक़ात थोड़े से अमवाय, यानी कि दूसरे हट के रास्ते से लेके जाते थे कि यहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज है या इस रास्ते से हम इधर चले जाएंगे, इधर ट्रैफिक नहीं। तो जब आप सवारी को बताते नहीं कि वहाँ पे रीज़न क्या है तो उसका अजाब आप पे आएगा। पाव मैं क्यों ना हूँ, वो उसका होगा। आपने सवारी को बताना पड़ेगा
कि भाई ये सामने रास्ता बंद है, इधर सड़क बंद है, ये हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, लिहाजा यहाँ इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या आगे एक्सीडेंट हुआ, मैं दूसरी तरफ से आपको लेके जाता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये आपको उससे, अगर वो कहता है कि नहीं आप इसके इधर ही खड़े रहें, इसके पीछे चलते रहें, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वो एग्री शाह करता साहब, है, जो कौमें अपने हकूक के लिए फाइट नहीं करती वो बातें ज्यादा करती हैं, गिला ज्यादा करती हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। तो शाह साहब सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चलते? देखें जी, शाह साहब, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई, आप 75 हो गए हैं, सालगिरह बना चुके हैं, कभी आपको किसी ने मना किया शाह साहब नमाज नहीं पढ़ सकते आप? नहीं कभी किसी शाह ने, साहब, आप ज़ुकात नहीं दे सकते? शाह साहब, मैंने आप इस तो मस्जिद में जा सकते हैं, इस मस्जिद में नहीं जा सकते? मैंने तो यहाँ तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, मैं रोजे से हूँ, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर कई दफा खड़े होकर तो इस्लाम का नाम बुलंद किया। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर अपने रहे हैं। जमहूरी राइट्स का पता होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपके पास इल्म ही नहीं और आपके पीछे बैकग्राउंड ही नहीं है। अच्छा साहब, मैं तो विटनेस हूँ, एक तारीखी है जो है लाइव प्रोग्राम जा रहा था फलके सिंह में, वो रिकॉर्ड हुआ, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने खड़े होकर सवाल नहीं किया सबके सामने? ये मैंने किया, किसी मुझे ने, पता पुलिस था। ने मना किया? किसी लीडर कोई नाराज हुआ जिस पे सवाल किया, वो कोई नाराज हुआ? नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे हमने वादा किया था। मैंने वो डंस के फलके पार्टी के जो पहले मेंबर थे, अब वो डैनिश डेमोक्रेट का मेंबर है, मैंने उसको कहा था सॉन एप्सन को, मैंने कहा तुमने मेरे से वादा किया था कि तुम अपनी पहली किताब जो है उसको साइन करके मुझे दोगे, तुमने आज तक नहीं दी। बिल्कुल शाह वो साहब, आपने अफसर कहा ये था। हो गया, शाह साहब कहता मैं देखिए ना, भूल ये गया। लोग जो हैं वो कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एजेंसियों को भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, रोटी खाते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ से एजेंट बनने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, यहाँ कोई चीज़ आपसे गलत काम नहीं करवाती, किसी ने आपको मुलाजमत रखा हुआ, आप मुलाजमत में काम कर रहे हैं, भाई आपने बताना दिन को इतनी ट्रेनें गुजरी हैं, तो ये आपका काम है, आपने गिन के बतानी है मैंने इतनी ट्रेनें देखी जी रात को, सुबह से लेकर 8 घंटे में मेरी जो ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी में इतने बसें गुजरी है, मेरी ड्यूटी में इतनी टैक्सियां गुजरी हैं। शाह साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन शाह साहब जब आप अपनी कौम को धोखा देते हैं, आपकी शिकायतें लोग को करता है, आप जैसे लोगों को जो कहते हैं आपकी शिकायत करते हैं, आपकी आवाज़ को बंद करते हैं, आपके टेलीफोन को आय करते हैं, मीर जाफर मीर सादक का रोल अदा करते हैं, गबीयत करते हैं, तो शाह साहब ये तो नहीं कहते ये काम करो? ये आपने बिल्कुल सही बात की है। सबसे पहले मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से डेनमार्क के अंदर, अल्लाह ताला का हुक्म है और खुसूसी तौर पे माह रमज़ान में आज और कल, ये हमारे डैनिश सऊदी अरब के मुताबिक आज 27वां रोज़ा है और पाकिस्तान के मुताबिक कल जुमे को 27वां रोज़ा है। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे लोहे महफूज पे कुरान पाक अल्लाह ताला ने उतारा था, और रमज़ान के महीने में शाह साहब, ये हमें कुरान पाक में लिखा हुआ है, कल ही मैं पढ़ रहा था, कुरान पाक तो लोहे महफूज में महफूज है। बिल्कुल महफूज है। हमें सिर्फ इसको पकड़ के चलना चाहिए, और जो चंद हदीसें नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बैत के साथ हैं उनके साथ, हमें चार खुलफा राशिदीन के इज़्ज़त एहतराम से नाम लेना चाहिए। और ये जो रोज़ाना फेसबुकों पे और रोज़ाना यूट्यूबों पे और फलानी फलानी जगह ये हो गया कि हज़रत अबू बकर के साथ, मैं इनको कहता हूँ कि आप लोग शाह साहब, मुसलमान नहीं मैंने हैं। आपको बताया कि यूएनओ में वो बंदा कह रहा था कि 270 की कितनी तंजीमें हैं जो काम कर रही थी, जी उनको बैन करवाया गया यूएनओ से, जी। लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही बैन थी। होंगी उस वक्त जब हम लोग एक इस मुक्के की तरह होंगे, जब हमें इत्तेहाद होगा। 70 तो में शाह क्या साहब, था? आपका मुक्का हम ही तोड़ने के लिए तैयार है, तो मजबूत है, ऐसे होंगे आप? यही तो है ना, जब आपका अपने भाई, अपने अपने बहन भाई, अपने घर वाले आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? हमें इस इलेक्शंस शाह के साहब, अंदर, मीर जाफर और मीर सादक वो लोग हैं जो मीडिया की शिकायतें करते हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, रमजान का महीना, मैं क्यों नाम लूं उनकी? मुझे पता है पिछले साल आपके ऊपर आखिरी दफा वार हुआ है और वार होते रहेंगे, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो नॉर्मल है। ये जलसपना और ये चीजें जो है ये होती रहेंगी, इससे 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 नहीं घबराना चाहिए। अल्लाह ताला देखें कि इस, शाह साहब, वो किसी दूसरी कौम के लोग हैं, कौमी में से लोग हैं ना। ये
अम्मी में बैठते उठते हैं। जी तो शाह साहब, जब आपकी कौम में गद्दार है, हर काम में गद्दारी करना चाहती है, 70-71 में लोगों ने गद्दारियां नहीं की, लोगों की शिकायतें की, लोगों के बच्चे डिपोर्ट करवाए। जी, यहाँ से 200-250 बंदा यहाँ से रिपोर्ट हुआ था, बकायदा यहाँ से गया वापस। और असल में बात यह है कि जहाँ जहाँ हमें हजारों, शाह मैं साहब, ये एक काम छोटी सी करने बात वाले हमारे सरकारी अदारों की अगली सफों में बैठते हैं। जी, वो तो अब सरकारी अदारों को भी सोचना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं कोई अपने बैज नहीं लगाना चाहता इधर। मैं सिर्फ अपना एक बैग खोलूँ ना, तो जितने मीटिंग है मैंने यहाँ ऑफिशियली, वो टेररिज्म की हो, वो क्वीना स्वीडन के क्वीना राइट्स की हो, शाह साहब, आप ह्यूमन जमहूरियत राइट्स को की हो, समझते हैं ना, यहाँ इमिग्रेशन की की। जमहूरियत को आप समझते हैं, इसलिए आप बात कर सकते हैं ना। लेकिन मैंने कभी शो नहीं मारी जी कि मैनू मेडल दो जी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मेरे जितने भाई हैं ना, बहनें हैं, जब वो मुझे जफा मार के मिलते हैं, यकीन करें कि ये खाने पे जो इफ्तार पार्टी थी उस दिन, वो बंदा आया, उसने मुझे हाथ मिलाया, जफा मारा है, तो मलिक सिकंदर मुझे पूछता है, शाह जी इसका क्या नाम है? मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं इसको भाई कहता हूँ, मुझे नहीं इसका नाम पता। मेरे इतने ज्यादा लाला शाह भाई। साहब, आप स्टार हैं, आपकी कदर नहीं करते लोग, इजी लेते हैं, लाइट लेते हैं, मजाक करते हैं। देने दें, कोई बात नहीं, गालियां दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौम के लिए सोचें। एक ही मेरा ऐलान है, कौम के लिए शाह सोचें। साहब, जो हमसे लोग राब्ता कर रहे हैं, वो आप कहते हैं शाह साहब को क्यों नहीं, आप कहते हैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते शाह साहब? ठीक, मैंने बताया ना कि मैं अब 75 प्लस होने वाला हूँ, अब ऊपर जा रहा हूँ। और मुझे, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी भी आप देखें, मैंने कई दफ़ा टेलीफोन के ऊपर, मैं व्हाट्सएप जो मैं बंद कर देता हूँ जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो फिर वो मैसेजेस आते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे, ताकि बेल ना बजे, व्हाट्सएप डिस्टर्ब ना हूँ मैं। तो वो मैंने उसका स्पेशल लॉक लगवाया, वो मैं बंद कर देता हूँ उसको, व्हाट्सएप को। मेरी चीज़, जब मैं आपसे बात करूँ तो मुझे पाकिस्तान से, दुनिया भर से शाह टेलीफोन साहब, आते आपसे हैं, लोग यहाँ कितने से। दिन में कितने मुस्तफीद होते हैं लोग? जी, बेशुमार किस्म के लोग हैं। अब रमज़ान है, रमज़ान में थोड़े से कम लोग टेलीफोन करते हैं। शाह साहब, आप फीस बिलिल्लाह काम करते हैं ना? बिल्कुल जी, मैं कभी किसी के सामने नहीं जाता। और इंग्लैंड में जाता था, जहाँ वहाँ जाता था, लोग आते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मैं टेलीफोन के ऊपर, ना मैं बच्चियों के नाम पूछता हूँ। ये मैं ज़बरदस्त सख्ती से कहता हूँ कि कोई बच्ची अपना नाम, मर्द का तो चलो कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं जी, फलाने ने पानी दम। अगर बच्ची के बारे में या कोई भी हो, मेरे लिए, मैं कुछ नहीं करता राजा साहब, मेरा कमाल कुछ नहीं है। मैं रोजे से हूँ, ये अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का है। और अल्लाह के बंदे टेलीफोन करते हैं, उनको कहाँ से नंबर मिल जाते हैं, कैसे, मेरा इससे कोई गर्ज नहीं। मैं पानी दम करता हूँ, कैसे पानी मुझे बताता है क्या, मुझे आज तक नहीं पता ना। मैं ला इल्म हूँ, मैं मरते दम तक भी इस इल्म को नहीं समझ सकता। ना मैंने कभी जिंदगी में चिला काटा है, ना मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। अगर कोई कहे जी कि शाह जी हिफज आयतुल कुर्सी दो, बता दो फलानी, मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। लेकिन अगर आप कहें जी ये हिफ्ज है, तो ये बात नहीं है, ये झूठ होगा। हाँ, चंद एक जो आयत है उसको आप देख के तो पढ़ना शुरू कर देते हैं ऊंची आवाज में। लेकिन ये कहना जी कि आप, जो जो लोग हाफिज कुरान है, शाह उन साहब, लोगों को क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, टाइम आस्ता आस्ता शार्ट हो रहा है। शाह साहब, शाह साहब, जो लोग मस्जिद की चीज़ों का ज़िया करते हैं, उनके बारे में दीनी लिहाज से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि जो जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो इमाम है, जब उसके फ़राइज़ में है कि वो लोगों को तलकीन करे, वो लोगों को बताए। अब आप जब आप पानी का यहाँ से लेते हैं और यहाँ से पानी को ऐसे मारते हैं, तो पानी जो है वो पिछली तक बैठे हुए दूसरी साइड पे या ज़मीन पे गिरता है पानी। वो जहाँ आप बैठ के ऐसे धो रहे हैं उसके अंदर नहीं। आप अगर सुबह से आपने बात किया हुआ है, कुरान मजीद के अंदर है, और बाकायदा इसके ऊपर पुराने जो बुजुर्ग आदमी है वो भी बताते हैं कि आप मसा कर सकते हैं, ऐसे हाथ गीले करके ऐसे ऐसे मसा कर लें, ताकि नीचे
और उसके बाद आप चेहरे पे, अब ये नहीं कि आप पानी लें और छटे मार रहे हैं और ऐसे सारा पानी नीचे सर के ऊपर पानी डाल रहे हैं। भाई आपने बात लेना, स्विमिंग पूल पे चले जाओ या उधर नहर के पास खड़े हो गए, एक दफा चुभी मारो। ऐसा फिर ये सारी सफाई अपने पेपर से करनी है। और पेपर जो, फिर पेपर भी वहां पे, और जो पानी नीचे गिरा है वो हम बिल्कुल साफ नहीं करते। हालांकि अगर आप पेपर्स को लेके ऐसे तरीके से ऊपर से उसको सफाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नेक्स्ट आ रहा है, जिसने नेक्स्ट वुजू करना है या मसा करना है, तो ये मसाजिद वालों का काम है कि वो फिकेबाजी से बाहर निकले, लोगों को कम से कम इस्लामी तरीके तो सिखाएं, उनको ये तो बताएं भाई आपने क्या करना है। आपने, शाह हमें साहब तो ये आप वाली बात ठीक है कि जो कमेटियां होती हैं उनका एहतराम करना चाहिए। देखिए ना, ये बेचारे हमारे लिए सफ़े बिछाते हैं, बिल्कुल हमारे लिए खाना बनाते हैं, आगे खाना रखते हैं, 100 बार बिस्मिल्लाह करके खाना देते हैं, पानी देते हैं, जूस देते हैं, खजूरें देते हैं। तो शाह साहब एक सिस्टम है, इनके साथ तावन भी करना चाहिए और इनकी जो है इज्जत भी करनी चाहिए। वो बेचारे कहते रहते हैं गाड़ी सीधी पार करो, गाड़ी गलत नहीं पार करनी, आपको जुर्माने लग जाएंगे। शाह साहब वो हर हरकत हम करते हैं जिससे हमें मस्जिद की कमेटियां अदारे मना करते हैं, वो हम करते हैं वो काम। अब मस्जिद का क्या कसूर है? हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं राजा साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। वो कहते होते हैं जब टैक्सी में बैठते, वो कहते शाह जी ओए उथे मर्सिडीज खोती होंदी सी, इथे मर्सिडीज मर्सिडीज है। यानी कि वहां हम खोती पे बैठते थे, यहाँ पे हमें गाड़ियां मिल गई हैं। तो ये हमें खुद सोचना चाहिए। अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो मेरी कोई हद तक नहीं, मेरी को मैं वही तौकीर शाह हूँ, मैं वही रहूंगा। मैं अगर मर्सिडीज में बैठा हूँ तो मैं फिर भी तौकीर शाह हूँ। आप ये मत सोचें कि आप अगर पैदल चल के जाते हैं, आपका घर नज़दीक है, आप किलोमीटर के फासले पे है, अगर आप बीमार हैं, हैंडीकैप हैं, तो फिर तो ठीक है, आप अपने बच्चों को कहें कि भाई हमें वहाँ सामने ड्रॉप कर दो और बेटा गाड़ी, लेकिन बिफोर टाइम जाए। यानी कि आप ऑन टाइम जा रहे हैं और आगे गाड़ियां फंसी हुई हैं, वो कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, शाह कुछ साहब अंदर मैं जाने। मिसाल देता हूँ, चले मैं नाम भी लेता हूँ। एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि अशम जो आपकी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं कोपनहेगन कम्यून से, वो बैठे थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मैं आगे बैठा हुआ था, और मोहतरम आगा साहब जो और गालबुल मजीब साहब भी थे, वो पीछे बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमें उतारा, आगा साहब ने, अपना आशम ने, नौजवान बच्चा है, उसने हमें मस्जिद में उतारा। उतार के कहता है मैं बाहर गाड़ी पार करके आता हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं यहाँ कहीं बीच में जगह ढूंढता हूँ कि लोगों का रास्ता बंद करूँ, जगह तंग करूँ। उसने कहा आप लोग उतर जाएं, मैं बाहर जाके गाड़ी की कहीं जगह ढूंढ के ना पार करके आता हूँ। तो शाह साहब जब तक ये सोच हमारी पैदा नहीं होगी, हम मस्जिद को भी तंग करेंगे, पड़ोसियों को भी तंग करेंगे, हमारी शिकायतें होंगी। फिर जब शिकायतें होती हैं फिर शाह साहब जुर्माने भी होते हैं, फिर हम गंद भी डालते हैं, तो इसके अखराजात होते हैं। तो शाह साहब मैं चाहूँगा आखिर में प्रोग्राम को किस तरह समाप्त करेंगे आप? कि मैं यही कहूँगा कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है, 27वीं रमज़ान है, आज भी और कल भी इबादत करें। बेशक सिर्फ अल्लाह हू करके ही अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह को याद करें, दिल में से गबियत निकालें, दिल को काला मत करें, अपने दिमाग को सोचें, लोगों की अच्छाइयाँ सोचें कि जिनसे आपकी नाराज़गी होंगी, शाह किसी साहब वक्त दिल वो भी आपसे काला हो, जुबान भी काला हो, फिर क्या करें? जी वो साफ करने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाला है। और अल्लाह ताला, आप जाएं, लेकिन एक चीज़ है कि अपने आप में इत्तेहाद डालें, एक एक करके ये सबको निकाल देंगे। मैंने आज बताया है कि 35 साल, बाकायदा अखबार की खबर है, 35 ईयर्स अमेरिका के अंदर वो मियाँ बीवी रहे हैं, उनके बच्चे हैं वहाँ पे, और उसके बावजूद उन्होंने उसको कहा कि आप कोलंबिया में डिपोर्ट हो जाएं, इधर से जाएं। तो ये है कि जिनके पास लीगल वीज़े हैं उनको भी वहाँ से वो ग्रीन कार्ड उनको वो चलता कर रहे हैं। तो लिहाजा ये भी, ये मुल्क है, इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आए बात करें, होटल बंद हो रहे हैं, टैक्सियाँ बंद हो रही हैं, बसें बंद हो रही हैं, बहुत कुछ वीवीएस की फर्में बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी फर्में बंद हो रही हैं। यहाँ पे जब तंगिश होगी तो फिर क्या होगा? अभी कल एक बच्चे को, ये जो फ्लिक्स टूर उठाते हैं कम्यून के,
उसको कल उसके गले के अंदर उसने छुरी मार दी है पैसेंजर ने, जिसको वो ऑफिशियली उठा के ले जा रहा था अस्पताल, उसको पहुंचाना था, उसने पीछे बैठे हुए उसके छुरी मारी है और उसको उसने जख्मी तो बहुत शदीद है, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि उसकी जान को इतना ज़्यादा खतरा नहीं। तो मौके पे वो बंदों की यह हालत हो गई है कि लड़ाई झगड़े तो यहाँ होना शुरू हो गए हैं, चोरियां कत्लो गारत होना शुरू हो गया है, मतलब ज़हनी मरीज हो गए हैं लोग, लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं। तो कम से कम आप इकट्ठे हो और प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं, क्योंकि कल को हमने एक शाह साहब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने यहाँ ओवरसीज़ को तकसीम कर दिया है? मेरा ख्याल में है कि पाकिस्तान के जो यहाँ जमातें कहती हैं ना कि हम फलानी जमात से हैं, तो कोई भी किसी का इतना वफादार नहीं है। जब आप जाएंगे तो चंद बड़े अहदेदारों को हो सकता है कि वो उनके सेक्रेटरीट में या उनके बड़े जो हैं उनको 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ आगे करके ऐसे ऐसे सीना करके उनसे हाथ मिला लें और वो भी फोटो सेशन के लिए जी खड़े हो जाए, बस हो गया जी, खुदा हाफिज। आप उनको 6-6 दिन हफ्ता हफ्ता यहाँ रखते हैं, उनको हर चीज़ लेके देते हैं, कुत्ते तक लेके देते हैं, जो चीज़ वो मांगते हैं उनके घरों में पहुँचाते हैं। लेकिन होता क्या है, साहब कुत्ते भी लेकर देते हैं? जी मैंने यहाँ बिल्कुल, मैं चश्मदीद को हूँ, यहाँ पे कुत्ते भी पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान बड़ा कुछ पहुंचता है जी, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से, टीवी बहुत कुछ जाते हैं साथ मॉडल। तो ये चीज़ें जो शाह हैं साहब वो आपका क्या बहुत देते हैं। शुक्रिया। शाह साहब आपने बड़ा कीमती टाइम रमज़ान शरीफ में आपने दिया। हम और हमारे सामाईन आपके बड़े मशकूर हैं। आप मुफीद मालूमात देते हैं। हमारा और आपका किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी आकर इंफॉर्मेशन देना चाहे, कम्यूनिटी इंफॉर्मेशन देना चाहे, लोकल इंफॉर्मेशन देना चाहे, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है। आपसे रब्ता कर सकता है, हमारे किसी साथी से, हमारी टीम के साथ रब्ता कायम कर सकता है। किसी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह और हाफ़िज़। किसी की दिल आज़ारी हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हकीकत शाह बातें साहब बताई। चलते चलते पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।